राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने प्रेमी आए हुए हैं सबका आगे बेनती से, जितनी बार सत्संग व शांति तो सुनते रहे। ये तुम 5-10 मिनट आपकी हाजिरी में बैठो। सत्संग तो शाम का होया कर वो ही होगा। आप तो बाट काफी बार के देखते होगे, वहाँ भी काफी गए हुए थे। मैं तो वो छोड़ के वैसे ही आ गया। इन सत्संगियों में हमारे जो सन है, इनमें ज्यादा हिसाब को नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मेरे सत्संग बहुत देखे हुए, कोई भी ऐसा सत्संग नहीं है जो मैंने नहीं देखे। बल्कि तुम किसे पूछो, काफी उन्हें पता नहीं न। मैं राधा स्वामी मत वालों की बातें जो जानता हूँ, डेरे वाले नहीं पता। हम पिछले दिन उड़े चले गए पीपल मंडी में। ये रतिराम था, साधुराम काफी थे। मैं जो बातें की उन बातों का है उन्हें को निवेराना के सत्संग कौन सी के हो सर के नहीं। आज हम पिछली चीजों ने छोड़ते जा रहे हैं, आगे अपने स्वार्थ की मतलब की चीजें बनाते जा रहे हैं। पिछली जो हिस्ट्री इतिहास है उनको हम तोड़ मड़ोड़ करके न अपने मतलब के लिए अपने हिसाब में कर लेते हैं। क्या हमारे मनोज जी महाराज एक बहुत बड़े हुए, सुन कया से कि वेद के अक्षर को अगर एक बार भी गलत बोल देता है उसकी 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। वेद का एक अक्षर भी कोई गलत अर्थ लगा दे, बोल दे, तो 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। फिर यह कि दादू पलटू रैदास कबीर नानक किसी संत ने यह कही कि संत का एक अक्षर को गलत अर्थ लगा दे तो उसकी 14 पीढ़ी नरक में जाती है। बल्कि हम उनके आपको किसी ने नहीं, क्यों को नहीं कही, वो तो वो जानते, मन पता नहीं। मेरी खोपड़ी इस बात में हाली कि जो वेदों में इतनी ताकत है, 7 पीढ़ी नरक में जाती है, तो संतों की बातों में बड़ी भारी डबल ताकत से। संत वेदों के कर्ता हैं। संत वेदों के कर्ता हैं। इसीलिए उनका एक अर्थ भी गलत लगा दे तो 14 पीढ़ी नरक में जानी चाहिए। मगर कौन है 4 शब्द पढ़े हम विद्या के माहिर होए, विद्या के बलते के रखे के अर्थ लगा देते हैं ना। जो अभ्यास करके न अर्थ लगाता उसका नाम अर्थ है। अभ्यास करके जो देखता है चलता उसी का नाम है। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, फालतू में अर्थ के लगाम दे रहे तो क्या होगा, देख लो। मैं इन महात्माएं की गुरुद्वारों में, गुरु डेरों में मैं बुराई तो नहीं करता, न कहता हूँ कि करनी थोड़ी है, बातें ज्यादा है। जब करनी होती है उससे ज्यादा बातें न करो, बल्कि करनी मन से तो तुम एक शेर बातें करो।
वो बातें तुम्हारी असर कर जाएंगी। काफी भाई अब आया हुआ था वहाँ, मैंने मास्टर को ही फिर बताई, बोला मैं भी ये बातें सुनी थी कि प्रेमी बात रहा, बोला कि हमारे धोरे 2 मानस आए। मैं क्यों? कि बोले तुम्हारी कैसेट सुनाओ। अपनी वो कैसेट को टैप करके ले गए। थे वो दूसरे सत्संगी कि ऐसी बातें खुली करते हैं तुम्हारे महाराज जी, ये तो गजब कर दिया, अच्छा नहीं है ने। और 5 सतलोक तो आगे तो नाम ही नहीं है ने। बोला ये तुम धोखे में गिरे सो, ये तुम्हारा धोखा है, ये है वो है। बोला ले तो गए नहीं टैप करके, बोले ले गए। कैसेट दे देंगे, क्या बात थी, मेरा पता दे दे। आइए बात करिए। जो साधन अभ्यास नहीं करता तो क्या करोगे? स्वामी जी महाराज कहे, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदरन जानी। संत केवल प्रेम के सिंधु, उल्टी बुद्धि की चढ़सानी। मैं किसी की बात कंधा घबराता नहीं, सीधी बात कह देता। मेरे पास एक पंडित जी आया करते थे, वो देखे नहीं, ये आई हो तो मैंने पता नहीं। वह हर वक्त माला फेरते रहते। एक दिन हमारे पहलवान ने कुछ कह दिया, उन्हें माला कौन देखी, उसके हाथ में पंडित जी माला नहीं आपका। बोला पहलवान ने, बोला सारी माला के फिर सुमन करया करो मन मन, मां नहीं आपका ध्येय फेरा करो। आप माला अच्छी हो फेरा करो। वरमाला एक रोजगार के लिए होती है और एक परमात्मा मिलने के लिए होती, 2 होती है। एक मौन होता संसार को रिझाने के लिए, एक मौन होता परमात्मा को रिझाने के लिए। एक ब्रह्मचर्य होता परमात्मा मिलने के लिए, एक ब्रह्मचर्य का साधन होता दुनिया में मान बढ़ाई के लिए। मैं आप लोगों सीधे मेरे उरे कई बूढ़ा से भाई मुन बेनोवा जी कहा करूँ के वो बहुत आसन जानता है, बड़े और भी सीखने लिए आते हैं। अब मैं कभी नहीं कही सुना रे भले मानस आसन तो क्या, आसन ला के बैठ गया मिट्टी न मन की आस, कोल्लू के बैलजू घर में कोस 50। कभी नहीं कहता, हाँ भाई तेरे रुचि से करता रहे। पर ये बातें कह देता हूँ कि परमात्मा की भक्ति नहीं है ये। परमात्मा की भक्ति कुछ और है। सोचो कोई बोलने वाला प्रश्न करना, बोलो परमात्मा की भक्ति माड़ा तो परमात्मा नहीं मिलता। योग तो अब योग क्रिया तो नहीं मिलता। मेरे करे से धोती नेति गज क्रिया समझ गए। नेति किसको कहते हैं? जो नाक में को डोरी काटना, मोम की डोरी मैं के घड़ा रतिरा देखना, नलकी ला के पानी गिरी जाता मुंह में को। आंख साफ हो जाए, दांत साफ हो जाए और हो जाए। नेतिर जिस डोरी धोती सी आती है 4 आंगल चौड़ी पटी सी, उन्हें मुंह सान भिगो देते, तड़के सूत के उसको निगल लेते हैं, छोटी पे पेट हला के बाहर काट दो, हाथ को साफ कर दो। और गजकरिया उसको कहते पानी पी करके न पेट हला करके मुंह में काट देना। और गुदा से पानी खींच लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनीमा करवा लो या पानी खींच के काट लो, कोई बात को नहीं। इनमें भक्ति नहीं है किसी में भी। जितने तुम आसन करना सीखते, मैं काफी आसन करा करता था। और आसन करते आसन में भक्ति नहीं, आसन में शरीर के ख्याल रखना पड़ता, शरीर ठीक रहता है, काबू में रहता है। पर ये बात भी मैं मानता हूँ कि अगर शरीर बेकाबू हो जाता फिर भक्ति नहीं कर सकता, ना कर सकता है। अगर कोई बीमारी लग जाए फिर भक्ति नहीं कर सकते, कर सकता है।
नहीं कर सकते, मैं कहता फिर कर सकता। आप कोई तो बोलो बीमारी में किस तरह कर सकता, क्या तो मामूली सा जवाब से मेरे पास में कोई डॉक्टर बैठा होगा, जब उसका बीमारी से बड़ी भारी तरह मारे से मन देखा, मेरे मास्टर का पिंडस की बीमारी थी, तरह मारे था, उन्हें परेशान कर लिया, कोई नहीं पता लगा, बीत गई वह तकलीफ। इसीलिए सत्संगियों में पाखंड की बातें न कभी कही न कभी कहता हूँ। मेरे को नेगी साहब पीछा है कि मैं ध्यान में बैठना चाहता हूँ, आपके पास में बैठिए। नेगी साहब आप ध्यान करने आए सो और मैं जीवन लेना आया सो, इतना फर्क। आपने ध्यान करना पड़ेगा, मैंने ध्यान काफी किया सो, मैं अपनी ड्यूटी लेकर के आया सो। मैं पढ़ा लिखा नहीं, और पढ़ा लिखा होता तो मैं भी गिर जाता। आपको क्या पढ़े लिखे गिर गए ना? कोई नहीं, सवर लाल पढ़ा लिखा था, हजूर महाराज पढ़ा लिखा, स्वामी जी पढ़े गिरे नहीं, तो फिर भी मैं भजन नहीं करता, हिंदी की चिंदी बनाने में लग जाता। काफी लोग कबीर साहब ने बुरी नहीं कही, कहता विद्या माही बाध है, तप माही रिद्ध, नाम माही मुक्ति, योग माही सिद्ध। स्वामी जी महाराज हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। कितनों की बातें को, विद्या दूसरी चीज है, रूहानी विद्या दूसरी चीज है। मगर आप लोग 2% अड़ गए होंगे कि मैंने ये कहा कि जितनी आसन लगाते हो ये अच्छे शरीर के लिए मुक्ति नहीं है। ना मुक्ति कित है? मुक्ति नाम में है, मुक्ति सुर शब्द के योग में है। तो आप कहोगे आपने ये भी कहा से कि जितने हम तो ये क्रिया करते हैं इनमें मुक्ति ना। मैं जो करे वो बताता और देखे वो मैं बता देता हूँ, इतने देखे। मेरे पास में एक प्रेमी आया, गांटुक थे मेरे साथ में, वो कहने लगा मैं आपके पास रहूंगा। मैं बड़ा खुश होया कि अच्छा एक सज्जन मानस मिल जा। वो बड़ा ईमानदारी की नौकरी करी गांटुक में, उसने बड़े बड़े चोर पकड़े, बड़ा भारी ईमानदार। जाली राम ने पता उनकी सारी बातों का। मतलब मेरे पास में आ गया और मेरे से मैं इतना खुश होया, बड़ा भारी अच्छा मानस मिल गया। मेरे पास हो रहा, वो कहने लगा ये क्रिया मैं ये मेरी जानता हूँ, ये जानता हूँ। बोला बिजरोड़ी क्रिया मानना। बोला मैं दिखाओ। उन्हें बिजरोड़ी क्रिया कहते, इंद्री तो दूध को खींच लेना, पी लेना। उन्हें इंद्री थे और दूध डाल की कटोर में पी लिया। क्या कोई लोर वाड़े का सत्संगी आया ऐसे यहाँ पर? नहीं आया। तने पता है वो बतर न पता है क्या? वो तो इंद्री तक खींच गया कि मीरा उसने भीलनी बोलिया करते हम लोग। दाता जाने, मैं तो ऐसा खेल देखा न को करया न को जानता न। और वह गिला दूध का भर की नुकंद आओ। कौन कहता सतगुरु नहीं पीता दूध को? सतगुरु दूध अब पी की जाएगा, देखो। नहीं ठीक है गणपति थारा नजदीक थी, सब बैठ जाकर देखो। और बैठी बैठी दूध का गिला रिट गया, देखो पीवन लाग रहा। देखो काली डाडी वाला, मेरी काली डाडी वाला धोले तो वो पीवन लाग रहा। देखो वो पीवन रहा, चीटे कपड़े वाला। अब बताइए, मैं तो न किसी ने पिया न मैं किसी ने पिया। क्या है ये विश्वास है, ये करनी का खेल है। उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। तो आप लोगों ने मैं क्या कह रहा, इन आसनों से क्या होया? कितने आसन लगाए, कितने के गए, क्या बना उनसे? मैं कहता हूं शरीर ठीक रहता है। भजन और चीज है। जब शरीर में बीमारी लग जाए आपका पर्सन, तो भजन किस तरह करोगे?
नहीं हो सकता। हमारा शरीर तंदुरुस्त रखना चाहिए। मैं भी कहता शरीर की रखवाली करनी चाहिए, शरीर तंदुरुस्त रखना चाहिए। और शरीर में बीमारी हो जाती है तो भजन बैठा भी नहीं जाता न। पर मैं एक बात कह गया बीच में कि क्यों नहीं बैठा जाता, बीमारी में भी सुमन कर सकता। कौन कर सकता? जिसकी छठे चक्कर तो ऊपर सूरज चली गई। मैंने एक महात्मा संत मेरा पाड़ा पड़ा था, और वो महात्मा संत कौन था? द्वारकादास, बादली का पंडित। नु कहा फलाने पा में गया, आखिरी में नु कहा हाय हाय हाय, बोले इसका भजन सुमन कच्चा था। उसने ये करया, उसने ये करया, उसने ये करया, सब गया उसके पास में। सुंदरदास चला गया, कड़ा बीकानेर जा रहे थे, ये बैठा मौजूदा। जब ये गया कहना सुंदरदास के, हाँ मेरे तकलीफ बहुत ज्यादा है, आप महाराज जी को कह देना मेरा जल्दी छुटकारा करवा दे। क्या मैं छुटकारा करवा सकता हूँ? मारू द्वारकादास का कहना है था तने बहुत काम करना से। अरे क्या कहूँ, सचमुच कहता हूँ, मेरे शरीर में कुष्ठ तो झूठ बोलूं तो के व्यास के भी तन्ने त्यारने से, आगरे के भी तन्ने त्यारने से, सावण सिंह के भी, सोबरलाल के भी तन्ने त्यारने से, फकीर के भी तन्ने त्यारने से, और मेरे सन वह भी तन्ने त्यारने से। इनमें भी होगा कोई मानस, 25 मानस बैठे। आप बताइए मैंने किस तरह त्यारने से? ना, गलत बात है, मेरी सच्चाई की बातें कह देता हूं। उस महात्मा ने क्या दिया मेरे को? हौसला। क्या मैं त्यार सकता हूं सबको? मैं उसकी निंदा नहीं करता ने, हौसला दिया। अगर मैं उस हौसला लेकर गिरने की कोशिश, गिर जाएगा, भजन नहीं करो गिर जाएगा। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया था तो सब कि मैं करेगा, और बहुत बड़ी ड्यूटी लेके आसमान नहीं कहता तो कबीर साहब कहते हैं। और राधा स्वामी दयाल मर, कबीर मर, दादू मर, पलटू संतों में कोई भेद नहीं है, सब एक ही घर का आए तेरे एक ही घर के से। गंगा एक घाट बहु तेरे, कहा कबीर ये तो सब मती के फेरे। गंगा तो एक और घाट घने से, कहे कबीर ये सब मती के फेरे से। गंगा एक घाट बहु तेरे, कहे कबीर ये सब मती के फेरे। एक प्रेमी वहां गया, कहने लगा हर की पैड़ियों पर नाना पाप वहां कटते हैं। एक कहता गंगा तो सारे एक से कितने नालो पुरुष तुम बैठ के नहीं। एक कहता सत्संग सबका एक सा है, अगर वो सबको बराबर समझा तो तर जाएगा, उसके दिल में दुई है तो गिर जाएगा। ये मैं नहीं कहता ने कि अपने सतगुरु को अपनी जगह को अच्छा मानो, मतलब दूसरे तब विरोध ना करो। जो दूसरे तब विरोध करता है उसके गुरु में भी कमी सर, उसमें भी कमी सर। विरोध तो तुम शराबी कबाबियां तक करो, विरोध तो तुम नीचे मानसा करो, विरोध तो घटिया तक करो। सज्जन होकर सत्संगियां तो विरोध करते, फिर तुम सत्संगी किसने बनाए? प्रेम तैरना सीखो, प्रेम सीखो। इसीलिए करा कितने मान तो उस मानस ने मेरे को इतनी क्रियाएं बताई, सारी याद कर रहा था, जाने था। और बड़ा भारी मरे एक इत्फाक ने एक बात होगी, क्या होया? चौधरी बंसी लाल उस पर के बने, अगर वो बन जाता बड्डा तो कहने लगे चौधरी बंसी लाल आओगा महाराज के दर्शन करने आश्रम में। मेरे गुरु महाराज की इज्जत करया करते थे, वो गुरु मान्या करते, क्यों? सारा परिवार उन तक पड़ा था। महाराज जी वो आऊंगे, वो कहने लगा बंसी लाल आ गया, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। न मैं क्यों? बोला क्योंकि यहाँ क्या काम है राजनीति का? मैं बोला भैया तेरे क्या आंट लगती है? बोला नहीं वो आएंगे, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। न वो तुम आ गया, वो आने तक पहले सवेरे जानदा रहा। और मेरे पास में उसकी 3-4 चिट्ठी आई कई लड़कियों की, और वो बातें मैं क्या बताऊं। मेरे से तो ये करया, मेरे बच्चा हो गया, मेरे से तो ये करया, तुम अब क्या कर गया, तू क्या कर गया।
मैं कहाँ और तेरा पता लग गया, मैं यहाँ आऊंगी, ये सर वो सर, सब की बर्बादी की बातें आई। और फिर उसका पता लग गया कि वो CID का था, खयोरे किते का। अब मेरे पास के CID ले जाएगा। एक मानस आया 6 महीने मेरे पास में रहा। पहला आश्रम था तिरामन बेरा से, 6 महीने मेरे पास में रहा। फिर एक दिन कहने लगा, अच्छा जी मैं जाता हूँ। मैं क्यों? ठहरो। बोला मैं जो काम आया था वो काम यहाँ पर नहीं मिला। क्या बात थी? कि मैं CID का अफसर हूँ, CID लेके आया था। और आप मैंने रात ने दिन में तो सत्संग कर दे देखे, रात ने मैंने पलाथी लगाई बैठे, उस पलाथी तो बैठा करता था, पलाथी लगाई बैठे देखे सारी रात। और आपके आश्रम में कोई भी ऐसी बातें नहीं मिली ने। मैंने किसी ने कुछ कह दिया था, उसका गवाह आज भी एक जीता है। उस अफसर का कौन है जो फेफान तारा फूफा कया करा, सही रहा। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। इंसान अपना आप पवित्र रहो, शुद्ध रहो, दूसरा क्या बिगाड़ सकता? बिगड़ सकता हमारी परालबुद्ध खोटी हो तो। मन मेरा एक प्रश्न रह गया, आप लोग क्या कहोगे? मैंने ये कह दिया कि कितने भारा शरीर, कोई बीमारी हो, भजन हम कर सकते हैं। आपको क्या एक बीमारी है जिसका कैंसर है, और कैंसर ऐसी चीज होता है कि अंगारी हाथ में दे दे इंसान उसको तो मुट्ठी में लेके जाड़ बीच की ले ही रहेगा। मतलब कैंसर की बीमारी इतनी, वो टिक नहीं सकता न, इतना बुरा दर्द से। और उस बीमारी आले भी भजन कर सकते हैं। आप कहोगे किस तरह कर सकते? देखा नहीं कि कईयों को उनको बीमारी वाले को गोली दे देते हैं और उनका नशा हो जाता, दर्द मिट जाता है। अगर जो इस सुर शब्द का खेल कोई जानता है, इस क्रिया ने कोई जानता है तो वो कर सकता। कपाली दूसरी चीज है, सुर शब्द की क्रिया दूसरी चीज है। मैं कपाली कहता हूँ, प्राणायाम किया ऐसे मेरा तब बता देता हूँ। सुर शब्द का योग सो सहज योग है, वो ऐसा है जैसा क्लोरोफार्म की शीशी सुंगा दी, सारा शरीर काटता और बेरा भी है, देखता भी है, कट कट काटता वो ही सुनता है और उसको दर्द महसूस नहीं होता। ये सुर शब्द का योग है। और कपाली किसको कहते हैं? कपाली उसको कहते हैं जिसको के उसके प्राण कपाल में चढ़ जाते, शरीर का कोई होश नहीं है ने, और वो प्राण के रा उतरक नहीं उतरे। समझे होगे कि कई डॉक्टर सुआ लगा के शरीर को सुना कर देते, कपाली बूढ़ी को चढ़ाम दे कि में भी उसका ऑपरेशन करके सब भी होश में आ जाता। मन तो एक जाड़ पड़ाई जब बेरा से, जब सुनना हो गया अर्जुन गारिया में तो काट ली, पता ही नहीं लग गया ने, तब मैंने पता हाँ ये है। इसी तरह सुर शब्द का अभ्यास अगर सत्य करना आ जाए ठीक है, तो हम बीमारियों को भूल जाए। नीचे उतर दी बीमारी याद आ जाएगी। ऐसा कोई अभ्यासी होगा तब बताता हूँ। अगर ऐसा अभ्यासी एक भी है तो उसके सत्संग करोड़ों लोग का ख्याल करना, करोड़ों लोग का उद्धार हो जाएगा। इसको कहते एक गुरुमुख करोड़ों का उद्धार कर देता है। स्वामी जी महाराज के कबीर साहब की वाणी पर विश्वास है मेरा। वह कहते गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जीव भारी, करोड़ों का उद्धार कर देता है गुरुमुख। इसीलिए कपाली साधते उनकी उम्र बढ़ती हो, प्राणायाम करके सांस को रोक रोक के करते हैं और वह अपना साधन करना आ जाता, उनको सांस का रोकना। उम्र बढ़ जाती है और घंटे भी करना लग जा, 2 घंटे भी, ज्यादा भी। और सुर शब्द के योग में लेटा भी कर सकता, बैठा भी कर सकता, खड़ा भी किसी तरह कर सकता। वृत्ति एकाग्र करनी पड़ती है। न तुमने ऐसा बताने वाला मिला, आगे मिलने की उम्मीद नहीं है। क्या कहते हो? मैं घमंड की अहंकार की बातें नहीं कहता, मेरे दिल में दर्द है इसलिए सत्संगियों बातें कह देता हूँ।
क्या दर्द है, मैं घूमया फिरा सू साधु महात्मा के पास हूँ और प्यार कर करके उनके पास में गया सू। जो उनका घर कुछ मिला मैं लिया, मैं किसी खंडन नहीं करया नहीं। खंडन कर देता हूँ, किसका करता हूँ? भाई शराब ना पियो, मांस मदरा ना खाओ, समझ के किसी बुराई ना करो, जो करता उतनी अजलग अच्छा समझो। अगर मैं राम की बुराई करूँ तो बहुत बुरी से, राम ने काम कराया उतना मैं कर दूंगा, कृष्ण ने कराया उतना मैं कर दूंगा। कृष्ण की बुराई करना बुरी बात है, ये कहना बुरा नहीं कि कृष्ण 3 लोक का था, 4थे लोक में नहीं जाएगा कृष्ण का उपासक। राम 3 लोक का था, 4थे लोक में नहीं जाए। क्यों? कर्म का भोग राम नहीं भोगना पड़े, ये मैं कह सकता हूँ। आप कहोगे तो कह क्यों सकते हो, न करया उस करते नहीं तो कह, ये मेरा नेम सतगुरु का हुक्म से, और मैं बता भी सकता हूँ। उनकी मर्यादा उरे लगती, उनकी उरे लगती। क्या इन महात्माओं को कितने टीरी खा बने बिड़े बुझ अगर नीचा दिखा देते, मसमड़े जाने नीचा दिखा देते, हो गए कि नहीं? ये आसन लगाने वाला बाजीगर दिखा देते। मैं चाहते साधु राम तो सुनी, मैं सुनी औरते मैं किसी बातें मान लेता हूँ। आप लोग सुनी में बुराई तो नहीं करता ने। किसी में एक साईं बाबा था और लाल लत्तों वाला भभूति दिया करता, काट के बड़ा भारी प्रचार सुना होगा सबने। और वहां कहा था उसका पुण्य पाने में कड़े के उड़े जब प्रसाद देने लग रहा सब में भभूति दे, काट काट के बाजीगर आ गया। बोले भभूति तो पेट नहीं भरता ने, पाइया पाइया का अनार दे दिया सबने। बताइए कौन सा बड़ा होया? बताओ, वो अनार दिया वो बड़ा होया होगा, इसीलिए बाजीगर बड़ा होया उस महात्मा से। तो ये खेल नहीं, महात्मा खेल है। वो खेल सिखावा जिस खेल खेल करके ने हम फिर 84 में नहीं आए न। संत सतगुरु वो खेल सिखाता, वो खेल एक बार सीख लिया तो नरकों का मुंह नहीं देखोगे फिर बाबू। ये तो हर एक महात्मा लिखी, को एक कलम में, को 2 कलम में, को कुछ वर्ष में, को कुछ वर्ष में, सब न आना पड़ता, सब वो भोग भोगना पड़ता। तप करने वाले जल्दी आते, भजन करने वाले भी, पूजा पाठ करने वाले भी, जब उन वागला 3 गुणों आगे का पता नहीं जाने का, तो वह जरूर भी 3 गुणों ही भक्ति में रह करके वापस आना पड़ेगा। 3 गुणों आगे जब चलेगी, इसको कई 3 लोग कह देते। 3 गुणों आगे आप तो कौन से रह गया चौथा? वो तो और भी निराला है देश से। मेरे को एक सत्संग कराया था, एक भाई की चिट्ठी आई कि आपने एक बातें बहुत गलते कही, बरवाड़े थे, वो के डीएसपी था, कि फिर चिट्ठी आई कि आपने न्यू कहा कि नाचने वाले तो गुरु थोड़े से वो होना चाहिए, लक्ष्मी बामण गुरु न नाचने गुरु से। अरे भले मन बोला मीरा, अरे मीरा तो बेरे मर प्रेम नाची, मीरा तो कृष्ण आगा गायब हो गई थी। आज जो नाचते घुंघरू बांध के नाचते हैं न, वो आशिकी में नाचते, परमात्मा भक्ति में नहीं नाच सकता कोई। आइए कोई नाचने वाला अपना रूप बदल के दिखाइए एक बार, क्या होया? फिर भक्ति हुई है। उन लिखा है कि मेरे पास में कि आपने एक और भी खंडन किया। मैंने कहा वो कौन सा खंडन किया? ये भी कह रहा था, भूल गया। अनार बोले आपने ये कई योगियों का खंडन किया। योगी क्या? योगी तो बढ़कर और क्या होता? आपने कहा उसको अनार दे दिया, रोज भभूत खंडन कर्या। मैं खंडन करे कर्या, मैं तो बढ़ाई करी से कि योग क्रिया और होती है, भक्ति कुछ और होती है। इन्हें उन्हें कई बातें ऐसी लिखी। मैंने कहा भले मानसो कि अपने शास्त्र ही देख लो। आपने कहा कि 3 गुणों तक और भी कुछ है। हाँ बोला, वो आपने ये कहा ओम 3 गुणों में रह जाता, बिंदी अलेदा, बिंदी होती नहीं ओम का। मैंने मास्टर भी बोला ओम का बिंदी होती नहीं। मैंने कहा मेरा हाथ पर लिख रहा गया, बिंदी रही ऊपर देख ले। किसी वक्त बुआ ने लिखवाया था, नहली बाई ने, मैं ओम लिख दे, मैं ओम का उपासक था। यो लिख रहा क्या ओम ऊपर बिंदी भी से।
मैं महर्षि शंवरलाल का पोता हूँ, गलत नहीं बोलूंगा कभी भी। अरमान साहब का बेटा हूँ, कबीर का बेटा हूँ। बोलिए मखा ओम का बिंदी पागी, अक्षरों में बिंदी कहते अ उ मैं, 3 अक्षर बन गए, 3 गुणों में रहेगी। इसीलिए कई बातें ऐसी होती हैं लोग अनसमझी। मेरे बाप ने मेरे को बड़ा भारी ताड़ियार कयार करने लगा, हरामजादा 3 लोग ते न्यारा और भी कि में होता है। मां हाँ जी होता है। क्या होता? मां आपने पता नहीं, क्या बताऊं। अगर बांझ कागे करण लाग जाए बच्चा, इतनी पीड़ा तो होता तो आके समझेगी। आप तो बांझ सो, बोला मैं बांझ सो, बोला हाँ बांझ सो। आप भक्ति ने क्या जानते हो? 3 कृष्ण जी ने कही के त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण। ज्यादा करके आज मास्टर जी समझाएंगे नामदान के विषय में। मैं तो एक बार थोड़ी बार आऊंगा, क्यों मेरी ड्यूटी को नहीं, इतनी मैं बता दिया। चाहे बैठो जाओ और चाहे ना जाओ, नाम लेना होश तो सोच समझ के ना। नाम ले लेते हो फिर तुम बहक जाते हो। नाम कहाँ रहता? नाम तो चौथे लोक में से। अरे जब उन मंजिलों का पता नहीं बता सकता सतगुरु, तो नाम कड़े बताओगा? कभी ये बातें मेरी कितनी बताऊं, लोग मेरी बातों ने सीख सीख के गुरु बन गए। मैं अहंकार की बातें नहीं कहता चाचा जी, कदे जानते हो ना, मैं सीधा मानस हूं, सीधी कहता हूं। मेरे पास कितने आते हैं और सीखी बातों ने बात करते, सीखी बातों को और बता देता हूं कि बातचीत तो तुम जहर खा के मर जाओगे तो अच्छा से। बातचीत ज्ञानी बातें तो बच के रहना चाहिए। उस संत की बातें सुननी चाहिए जिन्ना उसका तजर्बा हो, जिन्ना अपना जीवन बिताया, कुर्बानी करी हो और विषय विकारों तो आजाद रहा हो और परवाह नहीं। जिसने संसार में भय है तो काल का भय तो जरूर भी है। जिन्हें काल का भय नहीं तो संसार में किसका भय से? मेरी बातें घटिया न समझ लेना। मेरा खरक में सत्संग हो गया है, भाई बैठे होंगे, मैं 2 घंटे में सब सत्संग बता दिया था। और फिर मैं वहां पंडित वो सेठों ने सत्संग करवाया था, आप भी हो गए, कोई इनको उठे। मैंने एक बात बड़ी गलत कही, मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, मेरी खोपड़ी चक्कर काट गई और घबरा गई, मेरी बस की बात नहीं। क्या? मैंने ये कहा और सेठो तुमने रामायण बचवाई? के हाँ। कितने दिन के? 10 दिन रामायण बचे। हाँ। कौन सा पर अब रामायण का असूल सीखे? जो रामायण के असूलों पर चलना, किसी ने असूल पकड़ा रामायण का? माता बहनों बैठी, मैंने यही बात कही थी कि रामायण में जो असूल है उन पर कोई पकड़ा, उसूल पर चलते हो, कोई तो हाथ कर दो, किसी ने हाथ नहीं। तुम सब नास्तिक हो, तुम सब नास्तिक हो और धोखा देते हो रामायण सुना करके। सब के सब नास्तिक और सुनाने वाले भी नास्तिक है। मन अहंकार में नहीं कहा, मैंने कहा मेरा दिमाग चक्कर काट गया, क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं है। जब रामायण सुनते हो, रामायण की एक बात भी तुम्हारे नेम नहीं करया। रामायण में तो कितनी बातें सासू बहू का प्यार से, या बहू ने सासू से प्यार करना सीखना चाहिए, सासू ने बहू से प्यार करना सीखो। एक वसूल तो पकड़ो। रामायण में भाई भाइयों का प्यार है तो भाई भाइयों का प्यार सीखो। तुम एक बात तो पकड़ो, भाई भाई प्रेम से रहना सीखो। रामायण में तो बाप बेटे का प्यार है, क्या बाप बेटा प्यार करते हो तो सीखे कुछ। रामायण में तो क्या है, राजनीति भी है, रामायण भक्ति भी है, सरगुण भक्ति भी है और निर्गुण भक्ति। कौन सी पकड़ी? कोई को नहीं बोला, मेरे मुंह तो ये बातें लकड़गी। गलत ने समझ लेना। एक जन कई बोला जी आज की रामायण आपकी सुनने तो आगे रामायण सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे। अमल करे सोए पावे, अब दू अमल करे सोए पावे, और बिना अमल दर दर के धक्के खावे। अमल करते तो रावण की ये दशा नहीं होती न। रावण ने वेद तो पढ़ लिए, रावण ने अमल नहीं करया वेदों पर। अगर रावण वेदों पर अमल करता तो क्या माता सीता का हाथ लगाता? उसके घर में रानी नहीं थी, काफी थी। क्या रावण ने रावण उस वेदों पर असर करता, असूलों पर चलता, तो क्या फिर रावण बताइए 10 सिर दे करके न और अपनी सारी लंका को बर्बाद कर लेंदा। ये रामायण पढ़ने वाले से सारे पेट पुजारी हैं। रामायण का तो सच्चा असूल है, उसका पर जो चल बाँचने वाला नहीं चलेगा,
तो सुनने वाला क्या चलेगा। अगर मैं आप लोगों इतनी बातें कही, मेरी बातों का आपका ऊपर असर होया से, मेरा सच्चाई है तो होया होगा, मेरे सच्चाई नहीं तो कोई नहीं असर होगा तुम्हारे। मेरे में सच्चाई नहीं है तो मेरी बात तुम सब ने फीकी लगेंगी और मेरे पाना भी मत, कभी भी गिर जाओगे। इसीलिए जिस मानस में माड़ा धोड़ा कुछ करनी हो तो उसकी बातें असर करती है। जिन्हें सारी जिंदगी विषय विकारम का कीड़ा बना और वो कहता ब्रह्मचर्या पालन करो, क्या तुम्हारे ऊपर असर पड़ेगा? कम से कम भी 2 घंटे 4 घंटे कोई नाम का जाप करो, राम ओम अल्लाह खुदा, चाहे माँ बाप 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 करया करो, बैठा करो ध्यान में। ये वर्णात्म नाम तो मन की वृत्ति एकाग्र करण का से। मैं उन गुरुओं ढाल बंध्यार बांधने वाला नहीं हूं, मैं तो आजाद हूं, आजाद करने आया हूं। मेरा मत न कोई मत का नहीं हूं, मेरा सीधा मत है, संत मत। संत मत को अपनाओ और सतमार्ग चालो। आर्या धर्म एक पवित्र धर्म है, संत मत भी वो है और सनातन भी वो है, 2-3 नहीं है। नहीं है इसलिए 2-3 बना लिए तो लोग दुखी हो जाते, जब इनका निर्णय करना आता तो घिर जाते बेचारे। क्या करें, प्या प्या करके एक और जैसे पिंजरा का तोता राम सीताराम बोल रहा था, जब बिल्ली दिखी तो टाटा करने लग गया और राम राम भूल गया। ये हालत से बाहर के सुमरण की, अंतर का सुमरण करना सीखो। मैं एक बात बता देता हूँ, गंगा गया गंगादास, जमुना गया जमुनादास, तो भक्ति भजन तो बन रहे, आ जगत तो उदास। क्या करे उसने, दोनों हाथ ही खाली रहेगी। आए थे किस काम को कर बैठे के बाद, के मुखले मिलिए राम सर खाली, दोनों हाथ। हिले में काफी 1 घंटा दे दिया होगा आप लोगों को। क्यों मैं बखता आना चाहूँ था, आमदी 3 बजे टाइम था, बैठ गया। काफी आए हुए थे, वही कोई आ लिए कोई आव से को और होंगे न, वह उठे पूछ गए, उरे पूछ के भाव होता है इनका, क्या करूँ मैं। फिर भी मैं सब तो बात करता हूँ, मिलता हूँ। अब ड्यूटी है प्रसाद जी में, प्रसाद जी में जमा अब जिनकी हाजिरी वो काम करो, नाम आड़े से अपनी ड्यूटी इधर ना जाओ। सबको राधा स्वामी। खंड में कुछ नहीं, राधा स्वामी सहारे, राधा सतगुरु के दरबार में जाइया है
सिंहासन छतर विराजे अनहद सब जग बदुन गाजे सित सिंहासन छतर विराजे अनहद सब जग बदुन गाजे हरिया चरनिया चर पारा बिनती कर जहाँ दास तुम्हारा हरिया चरनिया चर पारा बिनती कर जहाँ दास तुम्हारा लोक आलोक पाऊं सुख धाम चरण शरण दीज विश्राम लोक आलोक पाऊं सुख धाम चरण शरण दीज विश्राम कर बिनती दो कर जोड़ी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी राधा दाता बंदन में सत ज्ञान में बंदन में निर्वाण दाता बंदन में निर्वाण में भक्ति मुक्ति योग युगति आपके आधीन सब आप ही है सिंधु सदगति जीव जंतु मीन सब आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार हैं आप करता धरता है करता रे जगदाधार है रिद्धि सिद्धि शक्ति निधि है चरण में आपके बच गया भव दुख से जो आया शरण में आपके भक्ति दीजिए नाम की सतनाम में विश्राम दे राधा स्वामी अपना कीजिए राधा स्वामी
प्रसाद अमेरा समोरी प्रेम धजा अब गगन फहराए दोने